नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज यह मंच किसी युद्ध की घोषणा करने नहीं आया है। आज यहां किसी से यह नहीं कहा जाएगा कि लड़ो। आज यह समय आपसे एक बहुत कठिन प्रश्न पूछने आया है। वो है, आपकी शक्ति किसके नियंत्रण में है। दर्शकों, ज्योतिष में शक्ति का सीधा संबंध मनुष्य की मांसपेशियों से नहीं, उसके तीसरे भाव, छठे भाव और दसम भाव से जुड़ा होता है। तीसरा भाव बताता है आप में साहस है या नहीं, आप पहल कर सकते हैं या नहीं। छठा भाव बताता है आप संघर्ष से भागते हैं या संघर्ष को स्वीकार करते हैं। और दशम भाव बताता है आप अपनी शक्ति का उपयोग कर्तव्य के लिए करते हैं या केवल स्वार्थ के लिए। और इन तीनों भावों का मुख्य अधिपति ग्रह है मंगल। दर्शकों, आज हम उस ग्रह की बात करने जा रहे हैं जिसे लोग डर, क्रोध, रक्त और हिंसा से जोड़ देते हैं, लेकिन जिसकी वास्तविक भूमिका मनुष्य को कायरता से बाहर निकालने की होती है। हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। ज्योतिष कहता है मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है, लेकिन यह अग्नि घर जलाने के लिए नहीं होती, यह अग्नि अंधकार को चीरने के लिए होती है। दर्शकों, मंगल वह शक्ति नहीं है जो आपको दूसरों से लड़ने को कहती है। मंगल वह चेतना है जो आपको अपने भीतर की कमजोरी से आंख मिलाने को मजबूर करती है। यही कारण है कि जब कुंडली में मंगल निर्बल होता है तो मनुष्य सही जानते हुए भी चुप रहता है, अपमान सह लेता है, अन्याय देख लेता है, लेकिन खड़ा नहीं होता। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सही और गलत स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्धि भ्रमित नहीं होती, लेकिन इच्छा शक्ति डगमगा जाती है, डर के कारण, आलस्य के कारण या सुविधा के कारण। और यही वो क्षण है दर्शकों जहां मंगल सक्रिय होता है। ज्योतिष के शब्दों में कहें तो यही वो समय होता है जब मंगल तीसरे भाव से प्रश्न पूछता है और छठे भाव में परीक्षा लेता है। मंगल आपकी तलवार नहीं देखता, वह आपकी रीढ़ देखता है, क्योंकि तलवार हाथ में हो सकती है लेकिन रीढ़ केवल चरित्र में होती है। मंगल यह नहीं पूछता आप कितने शक्तिशाली हैं, मंगल यह पूछता है क्या आप सही के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं। दर्शकों, यही कारण है कि मंगल कमजोर व्यक्ति को हमेशा भ्रम में डालता है और मंगल मजबूत व्यक्ति को स्पष्टता देता है। आज का यह कार्यक्रम मंगल को हिंसा की परिभाषा में नहीं बांधेगा। आज हम मंगल को संकल्प की कसौटी पर परखेंगे, क्योंकि मंगल मनुष्य को उग्र नहीं बनाता, वह मनुष्य को निर्णयशील बनाता है। वह क्रोध नहीं देता, वह यह तय करता है कि क्रोध को कहां रोकना है और कहां प्रकट करना है। जब मंगल शुद्ध होता है तो क्रोध अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, और जब मंगल विकृत होता है तो वही क्रोध अपनों को ही जला देता है। इसलिए दर्शकों, मंगल का संबंध हिंसा से नहीं है, न्याय की रक्षा से है। और जब शक्ति अनुशासन में ढल जाती है, जब ऊर्जा को दिशा मिल जाती है, तब वो विनाश नहीं करती, तब वो संरक्षण बन जाती है। यही कारण है कि ज्योतिष में मंगल को सिर्फ युद्ध का ग्रह नहीं कहा गया है, रक्षा का ग्रह कहा गया है। और यही है विधि का विधान। जहां ग्रह लड़ाई नहीं सिखाते, वे यह सिखाते हैं कि कब मौन अधर्म बन जाता है और कब खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। दर्शकों, अब जरा ठहरिए। अब हम मंगल को न केवल युद्ध भूमि में देखेंगे, न ही किसी सिंहासन के सामने। अब हम मंगल को अत्यधिक शक्ति से संयम तक की यात्रा में समझेंगे। रामायण महाभारत के संगम पर खड़े एक ऐसे पात्र के माध्यम से समझेंगे जिसका जीवन स्वयं मंगल का विधान है। हम बात कर रहे हैं परशुराम की। दर्शकों, परशुराम वह नाम है जहां मंगल अपनी पूरी तीव्रता के साथ प्रकट होता है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी सिर्फ एक शस्त्र नहीं है, वह उस क्रोध का प्रतीक है जो अन्याय से जन्मा था। परशुराम निर्बल नहीं थे, उनकी शक्ति किसी साधारण योद्धा की नहीं थी। वे ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय से भी प्रचंड थे। और यही था दर्शकों मंगल का विकृत रूप। आखिर क्यों? क्योंकि उस समय मंगल के पास शक्ति थी, उद्देश्य भी था, लेकिन संयम नहीं था। दर्शकों, परशुराम ने अन्यायी क्षत्रियों के विरुद्ध हथियार उठाया। यह धर्म था, यह न्याय था। लेकिन जब वही परशु पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगा, जब क्रोध कर्तव्य से आगे निकल गया, तब मंगल रक्षक नहीं रहा, वह अतिरिक्त अग्नि बन गया। ज्योतिष कहता है जब मंगल को दिशा न मिले तो वह न्याय भी करे तो भी उसमें उग्रता आ जाती है। और यही परशुराम के जीवन का सबसे गहरा मोड़ था। दर्शकों, वह क्षण याद कीजिए जब परशुराम राम से मिले। धनुष टूटा, अहंकार टूटा था,
लेकिन परशुराम का क्रोध अब भी जीवित था। पर राम के सामने परशुराम का परशु नहीं उठा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली बार परशुराम के मंगल को धर्म की पूर्णता मिली। दर्शकों, उस क्षण न कोई युद्ध हुआ, न कोई शस्त्र चला, पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मंगल ने हथियार नीचे रख दिए। यह वही क्षण था जहां विकृत मंगल शुद्ध मंगल में परिवर्तित हुआ, जहां परशुराम समझ गए कि अब शक्ति का प्रयोग नहीं, शक्ति का त्याग ही धर्म है। याद रखिए दर्शकों, परशुराम का महानत्व उनके युद्धों में नहीं, उनके रुक जाने में है। यही मंगल का अंतिम विधान है। जब तक शक्ति अन्याय रोकने के लिए उठती है वह धर्म है, लेकिन जिस दिन शक्ति स्वयं उद्देश्य बन जाए उसी दिन मंगल संयम मांगने लगता है। दर्शकों, परशुराम हमें यह नहीं सिखाते कि कितना क्रोध उचित है, वे यह सिखाते हैं कि कब क्रोध को त्याग देना ही सबसे बड़ा पराक्रम होता है। और यही कारण है कि परशुराम के हिंसा के प्रतीक नहीं बने, वे विवेक के प्रतीक बने। याद रखिए, जहां मंगल अहंकार में अटक जाए वहां विकृत हो जाता है, और जहां मंगल धर्म में विलीन हो जाए वह शुद्ध हो जाता है। और जिस दिन मनुष्य यह सीख लेता है कि कब लड़ना है और कब रुक जाना है, उस दिन मंगल उसका शत्रु नहीं रहता, वह उसका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। दर्शकों, आइए मंगल के संतुलन को समझते हैं। उससे पहले हमें एक भ्रम तोड़ना होगा। मंगल को अक्सर उत्तेजना, टकराव और अस्थिरता का प्रतीक मान लिया गया है, लेकिन यह दृष्टि मंगल की सतह क्यों देखती है, उसके केंद्र को नहीं। ज्योतिष में मंगल ऊर्जा का ग्रह है, और ऊर्जा अपने आप में न तो शुभ होती है न अशुभ। ऊर्जा केवल यह तय करती है कि जब जीवन दबाव बन जाए तो मनुष्य भीतर से टूटेगा या आकार लेगा। दर्शकों, मंगल वह बिंदु है जहां विचार समाप्त होते हैं और निर्णय शुरू हो जाते हैं, जब विकल्प स्पष्ट होते हैं, जब परिणाम दिखाई देते हैं, लेकिन मन टालने का रास्ता खोजता है। यही वह क्षण है जहां मंगल सक्रिय होता है। मंगल मनुष्य से यह नहीं पूछता तुम क्या सोचते हो, वह यह पूछता है अब तुम क्या करोगे। ज्योतिष कहता है जिस कुंडली में मंगल संतुलित होता है वहां व्यक्ति अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन आवश्यक प्रतिरोध से कभी पीछे भी नहीं हटता। ऐसा व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट होता है, वह जानता है कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। लेकिन जहां मंगल दिशाहीन हो जाता है वहां वही ऊर्जा संयम नहीं ढूंढती, वह केवल विस्फोट खोजती है। तब निर्णय कर्तव्य से नहीं अहंकार से लिए जाते हैं, और प्रतिक्रिया स्थिति से नहीं स्वभाव से निकलती है। यही कारण है दर्शकों कि मंगल को सबसे अधिक दिशा की आवश्यकता होती है। मंगल का कार्य टकराव पैदा करना नहीं है, मंगल का कार्य सीमा स्पष्ट करना है। वह यह तय करता है कि आप कब सहन करेंगे और कब अस्वीकार करेंगे। वह आपको हिंसक नहीं बनाता, वह आपको यह सिखाता है कि हर स्थिति में मौन धर्म नहीं होता। याद रखिए दर्शकों, मंगल का उद्देश्य शक्ति दिखाना नहीं है, शक्ति को उत्तरदायित्व में बदलना है। और जब ऊर्जा उत्तरदायित्व से जुड़ जाती है तो वह विनाश नहीं करती, वह संरचना बनाती है। यही मंगल का वास्तविक विधान है, जहां मनुष्य भागने के बजाय खड़ा होना सीखता है और खड़े होकर भी मर्यादा नहीं खोता। दर्शकों, अब हम उस काल की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग भीतर से सतर्क हो जाते हैं और कुछ लोग अनजाने में चुनौती के लिए तैयार होने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं मंगल की महादशा की। दर्शकों, मंगल की महादशा कोई साधारण समय नहीं होता। यह वह काल होता है जब जीवन आपको बार बार सीधे निर्णय लेने को कहता है। यह समय घुमाकर नहीं पूछता, यह समय संकेतों में भी नहीं बोलता, यह समय सीधे सामने खड़ा होकर कहता है अब बताओ, खड़े रहोगे या फिर टालते रहोगे। ज्योतिष का स्पष्ट सूत्र कहता है मंगल मनुष्य के साहस की परीक्षा लेता है। और दर्शकों, यह परीक्षा लड़ाई से नहीं होती, यह परीक्षा निर्णय से होती है। मंगल की महादशा में जीवन की गति तेज हो जाती है, परिस्थितियां स्पष्ट होने लगती हैं, लोगों के मुखौटे धीरे धीरे गिरने लगते हैं, झूठे रिश्ते खुद ब खुद टूटते हैं, क्योंकि मंगल दिखावे को सहन नहीं करता, ढोंग गिराता है, क्योंकि मंगल अर्धसत्य को स्वीकार नहीं करता, और वास्तविकता सामने खड़ी हो जाती है पूरी ताकत के साथ। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार मंगल की महादशा तीसरे, छठे और दसम भाव को सबसे अधिक सक्रिय करती है। तीसरा भाव कहता है अब पहल करनी होगी, छठा भाव कहता है अब संघर्ष से भागा नहीं जा सकता, और दसम भाव कहता है अब जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि इस महादशा में मनुष्य या तो असाधारण रूप से मजबूत बनता है
या फिर से धीरे धीरे टूटने लगता है। जो व्यक्ति टाल मटोल करता है, हर निर्णय को कल देखेंगे पर छोड़ देता है, जो व्यक्ति सीमा नहीं बनाता, हर स्थिति में सबको खुश रखने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति अन्याय समझते हुए भी मौन चुनता है, उसके लिए दर्शकों मंगल की महादशा कष्टकारी बन जाती है। क्योंकि मंगल कमजोरी पर वार नहीं करता, मंगल कमजोरी को उजागर करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस महादशा में सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, जो व्यक्ति साफ साफ हाँ और न कहना सीख लेता है, जो व्यक्ति निर्णय लेने से डरना छोड़ देता है, उसके लिए मंगल शत्रु नहीं रहता दर्शकों, उसके लिए मंगल रक्षक बन जाता है। तब वही महादशा जो किसी को तोड़ रही होती है, किसी और को रीढ़ दे रही होती है। ज्योतिष का दूसरा गुण सूत्र कहता है जो निर्णयशील हैं, मंगल उसके लिए कवच बन जाता है। याद रखिए दर्शकों, मंगल की महादशा किसी को गिराने नहीं आती, वह केवल यह तय करने आती है कि आप डर के साथ रहेंगे या साहस के साथ, आप परिस्थितियों से चलेंगे या परिस्थितियों को दिशा देंगे। और यही कारण है कि एक ही मंगल की महादशा किसी के लिए संघर्ष बन जाती है और किसी के लिए नेतृत्व का जन्मकाल। फर्क केवल इतना होता है दर्शकों, निर्णय को भागना चुना और किसी ने उसके साथ खड़े होना। दर्शकों अब उस विषय पर बात करते हैं जहां ज्यादातर लोग इस ग्रह से डरते हैं। आपको बता दें, मंगल से डर उसकी शक्ति के कारण नहीं लगता, मंगल से डर जिम्मेदारी के कारण लगता है। क्योंकि मंगल मनुष्य से सुविधा नहीं मांगता, मंगल स्पष्टता मांगता है। मंगल कहता है अब चुप मत रहो, अब बहाने मत बनाओ, अब परिस्थितियों को दोष देना बंद करो, अब यह तय करो कि सही के साथ खड़े होगे या सुरक्षित चुप्पी चुनोगे। और दर्शकों यही वह मांग है जो आज के मनुष्य को सबसे कठिन लगती है। ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथ मंगल को साहस, कर्तव्य, शक्ति का ग्रह कहते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में मंगल को भूमि, शस्त्र, साहस, पराक्रम और संघर्ष का कारक कहा गया है। अर्थात मंगल जीवन के उस क्षेत्र को संचालित करता है जहां निर्णय टाले नहीं जा सकते। फल दीपिका और जातक परिजात में स्पष्ट किया गया है कि मंगल का मूल स्वभाव न तो हिंसा है न विनाश, बल्कि प्रतिरोध की शक्ति है। दर्शकों इसीलिए शास्त्र कहते हैं असंयम में मंगलः विनाशकः, अर्थात जहां संयम नहीं है वहां मंगल अग्नि बन जाता है। यह अग्नि दूसरों को नहीं, सबसे पहले स्वयं को जलाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो जब मंगल बुद्धि से कट जाए, यानी बुध से कट जाए, और धैर्य शनि से अलग हो जाए, तब उसकी ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है। ऐसे में साहस उतावलापन बन जाता है, निर्णय आवेग बन जाता है और शक्ति अहंकार। यही कारण है कि विकृत मंगल क्रोधी बनाता है, टकराव प्रिय बनाता है और स्वयं को सही सिद्ध करने की जिद पैदा करता है। लेकिन दर्शकों शास्त्र वहीं रुकते नहीं, वे यह भी कहते हैं जहां मंगल अनुशासन से जुड़ जाता है, जहां शक्ति मर्यादा के अधीन हो जाती है, वहां वही मंगल रक्षा कवच बन जाता है। पराशर ऋषि कहते हैं यदि मंगल शुभ दृष्टि में हो, धर्म भावों से जुड़ा हो या गुरु सूर्य के प्रभाव में हो, तो वही मंगल व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध अडिग बना देता है। ऐसा मंगल हिंसा नहीं करता, वह सीमा खींचता है, वो मारता नहीं है, वह रोकता है, वो चीखता नहीं है, वो खड़ा रहता है। याद रखिए दर्शकों, मंगल का वास्तविक भय उसकी आग नहीं है, उसका भय यह है कि वह आपसे पूछता है अब भी चुप रहोगे। और यदि उत्तर डर, सुविधा या स्वार्थ हो तो मंगल भारी लगता है, लेकिन यदि उत्तर धर्म, विवेक और उत्तरदायित्व हो तो वही मंगल जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसलिए शास्त्रों में मंगल को न पाप कहा गया है न अशुभ, मंगल को कहा गया है कर्तव्य का प्रहरी। और जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि शक्ति का अर्थ आक्रमण नहीं, उत्तरदायित्व है, उसी दिन मंगल विनाशक नहीं रहता, वह बन जाता है जीवन का रक्षक कवच। दर्शकों अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां अक्सर सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है। जब भी मंगल ग्रह की बात आती है तो लोग पूछते हैं कौन सा रत्न पहने, कौन सा मंत्र जपें, किस दिन क्या दान करें। लेकिन जरा ठहरिए दर्शकों, मंगल ऐसा ग्रह नहीं है जो केवल पूजा से संतुष्ट हो जाए। मंगल ऐसा ग्रह है जो आपके आचरण से प्रकट होता है। ज्योतिष का स्पष्ट नियम कहता है मंगल कर्म से सक्रिय होता है, आदत से स्थिर होता है और अनुशासन से शुद्ध होता है। इसलिए आज के उपाय कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई डर मिटाने की विधि नहीं है, ये ऐसे विधान हैं जो आपको जीवन की रीढ़ को मजबूत करेंगे। याद रखिए दर्शकों, मंगल केवल रत्न पहनने से नहीं संभलता, मंगल निर्णय, संयम और अनुशासन से संभलता है। आइए अब जानते हैं आज का विधान,
अर्थात मंगल ग्रह के वास्तविक उपाय। दर्शकों, बात करते हैं पहले उपाय की। ज्योतिष में मंगल निर्णय की ऊर्जा का ग्रह माना गया है, वह शक्ति जो विचार से आगे जाकर कर्म में बदलती है। मंगल का स्वभाव ही ऐसा है कि वह टाल मटोल को स्वीकार नहीं करता, वह स्पष्टता चाहता है, वह सीधेपन की मांग करता है। जो व्यक्ति हर बात को आगे टालता है, हर परिस्थिति में देखते हैं कहकर बचकर निकल जाता है, उसके जीवन में मंगल धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। और याद रखिए दर्शकों, निष्क्रिय मंगल मनुष्य को डरपोक नहीं बनाता, वह उसे असमंजस में डाल देता है। ऐसा व्यक्ति सही और गलत पहचानता तो है, लेकिन निर्णय नहीं ले पाता। वह भीतर से जानता है क्या करना चाहिए, पर कदम नहीं उठा पाता। दर्शकों, यह समझना बहुत जरूरी है, मंगल को बड़े नाटकीय निर्णय नहीं चाहिए। मंगल को चाहिए स्पष्ट निर्णय, छोटे निर्णय, लेकिन टाले हुए नहीं, सोचे हुए लेकिन साहस के साथ। आज क्या करना है, कहां न कहना जरूरी है, किस जगह रुकना नहीं है और किस सीमा को साफ खींच देना है। जब मनुष्य अपने निर्णय को जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालता, जब वह परिणाम से डरकर पीछे नहीं हटता, तभी मंगल उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। ज्योतिष का गूढ़ सूत्र कहता है, निर्णयशीलस्य मंगलः बलवान। अर्थात जो निर्णय लेता है, जो टालता नहीं है, जो स्पष्ट है, उसके जीवन में मंगल स्वतः बलवान हो जाता है। याद रखिए दर्शकों, मंगल का बल शोर में नहीं है, स्पष्टता में प्रकट होता है। और जिस दिन मनुष्य यह सीख लेता है कि हर स्थिति में चुप रहना बुद्धिमानी नहीं है और हर निर्णय से भागना सुरक्षा नहीं है, उसी दिन मंगल उसके भीतर जाग उठता है और उसे असमंजस से निकालकर दृढ़ता की ओर ले जाता है। दर्शकों, अब आते हैं दूसरे उपाय पर। यह लोगों द्वारा सबसे ज्यादा गलत समझा गया उपाय है। लोग सोचते हैं कि मंगल को शांत करने के लिए क्रोध को दबाना चाहिए, लेकिन ज्योतिष ऐसा नहीं कहता। मंगल क्रोध से नहीं बिगड़ता, मंगल क्रोध की दिशा से बिगड़ता है। इसको ऐसे समझिए, अन्याय के विरुद्ध उठा क्रोध मंगल का धर्म है, लेकिन स्वार्थ, अहंकार और अधिकार के लिए उठा क्रोध मंगल का पतन है। जब क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया बन जाए तो मंगल उग्र हो जाता है, और जब वही क्रोध संयम के साथ कर्म में बदल जाए तो मंगल शुद्ध हो जाता है। इसलिए दर्शकों, क्रोध को न दबाइए, उसे दिशा दीजिए। यही मंगल की दूसरी साधना है। दर्शकों, तीसरे उपाय की बात करते हैं। आपको बता दें, मंगल शरीर में कहां कहां रहता है। वो है आपकी मांसपेशियां, रक्त, हड्डियां और ऊर्जा। ऐसे में यदि शरीर अनुशासन में नहीं है तो मंगल स्वतः उग्र हो जाता है। नियमित व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, समय पर सोना जागना करिए। ये कोई फिटनेस टिप्स नहीं है, ये मंगल की पूजा है। क्योंकि जब शरीर थका होता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है, तब मंगल क्रोध बनकर फूट पड़ता है। लेकिन जब शरीर संयम में होता है तो मंगल रक्षक बन जाता है। याद रखिए दर्शकों, मंगल की अवहेलना से उग्र बनाती है और मंगल का सम्मान उसे स्थिर बनाता है। दर्शकों, अब हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। आज की कथा यहाँ विराम जरूर लेती है, लेकिन मंगल की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि मंगल किसी ग्रह की कहानी नहीं है। मंगल उस क्षण की कहानी है जब मनुष्य सही जानते हुए भी खड़ा नहीं हो पाता। वह जानता है क्या गलत है, वह पहचानता है क्या अधर्म है, लेकिन सुविधा, डर और चुप्पी उसे पीछे खींच लेती है। याद रखिए दर्शकों, मंगल युद्ध नहीं सिखाता, वह यह सिखाता है कि कब मौन अधर्म बन जाता है। वह यह नहीं कहता कि हर समय लड़ो, वह यह पूछता है क्या अब भी चुप रहना धर्म है। और जिस दिन दर्शकों आप शक्ति को अनुशासन में बांध देते हैं, क्रोध को धर्म की दिशा दे देते हैं और निर्णय से भागना छोड़ देते हैं, उसी दिन मंगल आपका शत्रु नहीं रहता। तो वही मंगल जो डरावना लगता था, जो भारी महसूस होता था, वह बन जाता है आपका सबसे बड़ा संरक्षक। वह आपको हिंसक नहीं बनाता, वह आपको सीधा बनाता है। वह आपको आक्रामक नहीं बनाता, वह आपको अडिग बनाता है। और यही कारण है दर्शकों कि मंगल से डरने की नहीं, मंगल को समझने की जरूरत है। इसी विश्वास के साथ, इसी बोध के साथ हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन यात्रा यहीं रुकती नहीं है। फिर मिलेंगे अगले ग्रह के साथ, अगले विधान के साथ और जीवन के एक और गहरे, मौन और सत्य सिद्धांत के साथ। तब तक खड़े रहिए, स्पष्ट रहिए और याद रखिए, जहां निर्णय है वहीं मंगल है।